नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यूज इंडिया के वॉर रूम में और वॉर रूम से आज हम आपको कल रात से लेकर के अब तक की जितनी भी बड़ी खबरें आई हैं उन तमाम खबरों को आपको हम वॉर रूम के जरिए बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार चल रहा है और इस तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उस घटना को पाकिस्तान की तरफ से हमला समझा जाएगा और ये एक्ट ऑफ वॉर के अंतर्गत आएगा और भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और इस हमले का माकूल जवाब देगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और साथ में ये भी कहा है भारत सरकार की तरफ से कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की तरह ही माना जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सेना ने ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया है। रिहायशी इलाकों के पास ड्रोन जाकर गिरा है और उसे निष्क्रिय कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। न्यूज इंडिया के वॉर रूम से हम आपको युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक अहम बैठक बुलाई थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री, सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में पलटवार कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। पहलगाम हमले पर पाक को करारा जवाब। भारतीय सेना की कार्रवाई में एक बड़े आतंकी को ढेर कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी को ढेर कर दिया है। कंधार विमान हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड भी मारा गया है। अब्दुल रऊफ अजहर को सेना ने ढेर कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हो गया है, यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की और उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। फिरोजपुर, पठानकोट में ड्रोन हमला हुआ। अमृतसर, फरीदकोट में भी हमले को नाकाम कर दिया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर पानी फेर रहा है, उसके बाद से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान लगातार भारत में जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान की तरफ से वहां प्रहार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है और तमाम हमलों को भारतीय सेना विफल कर रही है। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने पंजाब के सटी सीमा के पास ड्रोन से हमला किया है और करारा जवाब मिला है। आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट में ड्रोन से हमला किया, साथ के साथ अमृतसर और फरीदकोट में भी हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने अपने ड्रोन सिस्टम के जरिए, डिफेंस ड्रोन सिस्टम के जरिए सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पश्चिमी मोर्चे पर पाक सेना की गोलीबारी भी यहां देखने को मिल रही है। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी लगातार सेना की तरफ से कही गई है। पाकिस्तान ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, यानी पाकिस्तान अब पूरी तरीके से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। दोनों में से किसी भी देश ने अभी तक आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक तरीके से भारत पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में लगातार मात देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के झूठे दावों की भी
पोल खुल गई है। झूठे दावे भी बेनकाब हो गए हैं। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान जो है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों की पोल खुल गई है। भारतीय विदेश सचिव ने तमाम दावों को झूठा बताया है, यानी पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। भारतीय मिसाइल से अफगानिस्तान पर हमले की बात पूरी तरीके से झूठ है। भारत को लेकर पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। एमईए की तरफ से यह आधिकारिक बयान जारी किया गया है। भारत को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावे खुल गए हैं। साथ ही साथ यह भी कहा है एमईए ने कि हमारी जो S-400 मिसाइल है उसके किसी भी हमले को निष्क्रिय पाकिस्तान ने नहीं किया है। एमईए ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. और ऑपरेशन सिंदूर लगातार अपने जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगांव में हमला किया था उसका माकूल जवाब भारत दे रहा है। इसके बाद अब भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान के कई टेरर कैंप नेस्तो नाबूद कर दिए हैं। 8 और 9 मई का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये नया वीडियो जारी किया गया है और पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों की पोल खोल दी है। भारत पराक्रम को और जोश देने के लिए जो इसमें आप धुन भी सुन सकते हैं, कदम से कदम बढ़ाए जाओ, और जो भारतीय जवान हैं उनकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं।
और पाकिस्तान को लगातार उसी की भाषा में भारत जवाब दे रहा है। इसी बीच सेना का एक और बयान सामने आया है। आपको बता दें, भारत पाक के बीच तनाव पर सेना का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयरबेस को टारगेट किया, यह बात सेना की तरफ से कही गई है। पाकिस्तान की सेना झूठ बोल रही है, यह बात सेना की तरफ से कही गई। पाकिस्तान को फाइटर जेट से जवाब दिया गया है, सेना ने यह बयान दिया है। पाकिस्तान की तमाम साजिश का प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने S-400 को लेकर झूठे दावे किए हैं, यह बात सेना की तरफ से कही गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव के बीच अब बौखलाया पाकिस्तान सीमा के नजदीक जो राज्य हैं, जिले हैं, उन पर अब लगातार हमला कर रहा है। खबर आ रही है पंजाब में अब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हो गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। अमृतसर, फरीदकोट में भी हमले को नाकाम किया है भारतीय सेना ने सभी ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर लगातार प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। पंजाब में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम देखने को मिला है। फिरोजपुर, पठानकोट में भी हमला हुआ है, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन को मार गिराया। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार अहम कदम उठा रही है। इसी के मद्देनजर अब एयरपोर्ट्स को सुरक्षित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ और किशनगढ़ में 4 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ और किशनगढ़ की 4 उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचने को लेकर अपील की गई है। प्रशासन ने यात्रियों से जांच में सहयोग करने की अपील की है। पाकिस्तान से बढ़ती तनातनी के बीच लखनऊ से चंडीगढ़ और किशनगढ़, यानी कि लखनऊ से जो फ्लाइट पाकिस्तान से सीमा के नजदीक जिलों या राज्यों की तरफ जाती हैं, उन तमाम जो फ्लाइट हैं उनको रद्द कर दिया गया है। और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान से आ रही है, जहां भारतीय सेना ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान की मिसाइल को बाड़मेर में मार गिराया है। बाड़मेर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। पुलिस ने मिसाइल के मलबे को बरामद कर लिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस ने मिसाइल के मलबे को बरामद कर लिया है और ट्रक में लादकर मलबे को पुलिस ले गई है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस की एक बड़ी मिसाइल को पाकिस्तान की एक बड़ी मिसाइल को मार गिराया है, जिसका मलबा पुलिस ने बरामद किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें हैं। ये देखिए अमेरिकी मिसाइल है और इसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हताहत कोई नहीं हुआ और इस पूरे मलबे को अब पुलिस ने ट्रक में भर लिया है। ये पाकिस्तानी मिसाइल है। तो राजस्थान के बाड़मेर से इस पूरे मलबे को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान लगातार दबता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मदद के लिए टर्की कराची पोर्ट पर पहुंचा, लेकिन सिर्फ वो अकेला नहीं पहुंचा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब भारत में टर्की ड्रोन देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में के नौशहरा इलाके में तुर्की ड्रोन मिला है। नौशहरा के एक गांव से कामिकेज ड्रोन बरामद हुआ है, जिसे टर्की में बनाया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों को भी, आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत के रहने वाले नागरिकों को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा इलाके के एक गांव में टर्की का कामिकेज ड्रोन बरामद हुआ है। पाकिस्तान अब नागरिकों को निशाना बना रहा है, यानी पाकिस्तान अपनी कायराना करतूत लगातार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉर रूम से, युद्ध से जुड़ी, इस जवाबी कार्रवाई से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको न्यूज इंडिया पर मिलती रहेगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते, देखते रहिए न्यूज इंडिया।